भाभी जी घर पर हैं? सुनना मीनल, जरा तिवारी जी आए, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ ओके। आइए आइए तिवारी जी, कहिए कैसे हैं? हम तो ठीक है भाभी जी, लेकिन आप कुछ ज्यादा परेशान लग रही हैं। क्या बताऊँ तिवारी जी, सच बताऊँ तो थोड़ी परेशान तो हूँ। हमें पता है भाभी जी आपकी परेशानी का कारण। अगर गलत नहीं है तो आपकी परेशानी का कारण भभूति जी है ना? तिवारी जी अब जाहिर सी बात है, विभू ही परेशानी का कारण होगा। जी माफ कीजिएगा भाभी जी, कल रात हमने जो देखा, अगर वो हम आपको बता दें तो आप और परेशान हो जाएंगी। क्यों? कल रात को क्या हुआ? क्या देखा आपने? भाभी जी हमने देखा कि जो ही हम अपनी बालकनी में आए तो एक बहुत ही शानदार सी कार आपके गेट के सामने आकर रुकी। मेरे गेट के सामने शानदार सी कार? जी भाभी जी, भाभी जी हमने देखा कि जो ही वो कार जो है आपके गेट के सामने आकर रुकी तो भभूति जी आए और अचानक एक बहुत ही खूबसूरत सा हाथ बाहर आया। भाई जरा अपना हाथ दिखाइएगा, दिखाइए जरा। हा बिल्कुल भाई जी, मतलब बिल्कुल इतना ही खूबसूरत हाथ था भाभी जी, और उसमें एक बहुत ही हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी भाभी जी। जी थैंक यू तिवारी जी। जी, तो भाभी जी वो हाथ बाहर आया और उस खूबसूरत से हाथ ने भभूति जी के हाथ को पकड़कर वो अंदर घसीट लिया और कार निकल ली। औरत ने? जी भाभी जी, हमें तो लगता है भभूति जी भटक गए हैं। अनु बेबी, हाय। तिवारी जी, कुछ काम धंधा नहीं है आपको? सुबह सुबह हम उठा के चले आते हैं हमारे घर में। डू समथिंग वर्थवाइल। अरे हमारी छोड़ी, अपनी कहिए। लगड़ा के क्यों चल रहे हैं? घुटनों में दर्द है क्या? हालांकि हमें पता है, लेकिन फिर बता दीजिए। बकवास बंद कीजिए अपनी आप। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम लगड़ा के क्यों चल रहे हो? और ये तुमने दोनों पैरों में पट्टी क्यों बांध रखी? कांटा लग गया था। क्यों? तुम घर से नंगे पैर चले गए थे क्या? यार मजबूत कांटा था, जूते के थ्रू एंड थ्रू घुस गया। रियली? दोनों पैर में? 2 कांटे थे ना, मजबूत। तिवारी जी आप कॉफी पियेंगे? जी। तो घर जाके पीजिए आप। बेबी you'll have coffee? हल करें। देखा भाभी जी, टाल गए। कब तक टालेगा? मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर चल क्या रहा है। विभू, विभू नहाने गया है। इसका मतलब वो फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। मैं अभी तिवारी जी को फोन लगाती हूँ। जी जी भाभी जी। हेलो तिवारी जी, अरे मेरी बात सुनिए। विभू फिर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। आप जरा पता लगाइए ना कि वो आखिर बाहर जाता कहाँ है। भाभी जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमारी नजर बात से भी ज्यादा पैनी है। अरे हम तो उड़ती चिड़िया की आंख देकर पहचान जाते हैं कि उसमें कितने लाल डोरे तैर रहे हैं। तिवारी जी, अभी आप उड़ती हुई चिड़िया का ख्याल करना छोड़ दीजिए। विभू का ख्याल कीजिए, पता लगाइए वो कहाँ जाता है। जी 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 भाभी जी। जी ओके ओके बाय। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी। तिवारी जी क्या हुआ? आप ऐसे झुक के क्यों खड़े हैं? आपके कमर में कहीं नचका तो नहीं आ गया? नहीं नहीं भाभी जी, ये तो हम आपके सम्मान में झुके हैं। अरे तिवारी जी इतना मत झुकिए कि आपकी कमर में लचक आ जाए। सीधे खड़े हो जाइए। भाभी जी आपको शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है आपको। बैठिए ना, प्लीज बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तिवारी जी मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने तहसीबदार हो गए हैं।
भाभी जी यूं तो हम शुरू से ही संस्कारशील रहे हैं। अच्छा, जी, जब हमारा जन्म हुआ था तो डॉक्टर ने हमारे पिताजी से कहा था, देखिए आपके यहाँ संस्कार हुआ है। अच्छा, तो फिर ये बीच में संस्कार कहाँ भटक गए थे? तो क्या है ना भाभी जी, दरअसल लोग जो है वो संस्कारशील नहीं रहे, इसलिए कभी कभी हमें अपने संस्कारों की बत्ती मतलब संस्कारों से भटकना पड़ता है। मैंने कहा जनाब आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। प्रभु जी प्रणाम 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 आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। प्रणाम प्रणाम। भाई बेबी साहिबा, घर में मेहमान आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। मी? जी आप। ओके, मैं ले आती हूँ। बेहतर बेहतर। मैंने कहा आउच आउच, ओह माय गॉड, मुझे मोच आ गई, मोच आ गई, मोच आ गई। विभू, विभू मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा। विभू पैर में मोच आ गई, उठाओ मुझे जल्दी। बेबी साहिबा, हम आपको कैसे उठा सकते हैं, हम तो हुजूर के सजदे में खड़े हैं। मैंने कहा जनाब आली, अगर आपको ज्यादा जहमत ना हो तो क्या आप हमारी बेबी साहिबा को उठा देंगे? देखिए हम तो आपके सम्मान में झुके हैं, हम भला कैसे उठा सकते हैं, आप बताइए। मैंने कहा जनाब आप मेहमान हैं, अगर आप झुके रहेंगे और हम खड़े हो जाएंगे तो ये बदतमीजी कहलाएगी। नहीं देखिए, आप मेजबान हैं, अगर हम उठ गए तो इसमें आपका अपमान होगा, इसलिए आप उठाइए। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी उठाओ मुझे। जी नहीं, पहले आप। नहीं पहले आप। मैंने कहा पहले आप। मैंने कहा पहले आप। मैंने कहा पहले आप। पहले आप। पहले आप। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही है। अरे इस आदमी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे तो तलाक दीजिए ना। जी? मैंने कहा कि ऐसा क्या कांड कर दिया भभूति जी ने। अरे मेरे मेरठ वाले मामा जी की कंपनी में मैंने विभू की जॉब पक्की करी है। क्या बात कर रही है भाभी जी, इसका मतलब भभूति जी मेरठ जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं विभू को भेजना चाहती हूँ। हाँ तो भेजिए ना भाभी जी, शुभ काम में देर किस बात की है। अरे कैसे भेजूं जब वो खुद जाना ही नहीं चाहता। अरे क्या बात करे भाभी, तो सख्ती से पेश आइए ना भाभी जी। और अगर आपसे नहीं होता हमसे कहिए, हम हाथ पांव बंधवाकर पार्सल करवा देते हैं। मतलब देखिए कि क्या है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना भाभी जी, इसे तुरंत भेजिए। और रही आपकी बात, तो आपके लिए हम है, मतलब अंगूरी भी। आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ करके विभू को डेफिनेटली कल ना मेरठ रवाना कर देती हूँ। That's like a good girl. मतलब आप कमसिन है, सोना की तो लगती है। तिवारी जी, वैसे ना आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे ना कई लोग यही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ 16 की लगती हूँ। स्कूल में एडमिशन करा दे आपकी। तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया है। ओ सॉरी भाभी जी। हे भगवान, अगर भभूति जी मेरठ चले गए तो हम आपके चरणों में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। भाभी जी। अरे तिवारी जी आइए आइए। अरे नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते तिवारी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही है भाभी जी। क्या है कि हमें सच में भभूति पर इतना गुस्सा आ रहा ना भाभी जी, इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो पति नहीं होते ना तो हम उनका मर्डर कर देते। ये लड्डू भी पता नहीं क्या क्या रख देता है जेब में। और आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? हाँ, आप क्यों करेंगे विभू का खून? अरे भाभी जी, क्योंकि हमसे आपका मतलब इस दुनिया की किसी भी नारी का दुख नहीं देखा जाता, क्या करें। अरे जिस नारी की किस्मती दुख की स्याही से लिखी हो उसका कोई क्या कर सकता है। हमारा बस चले तो हम आपकी किस्मत अपनी मोहब्बत की स्याही से लिख दें। तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। भाभी जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम आप पे दुख का साया नहीं पड़ने देंगे। हम भभूति जी को सुधार के दम लेंगे।
कैसे सुधारेंगे आप विभू को? भाई जी हमारे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है आपके पास? आप एक काम कीजिए, ये भभूति जी का दाना पानी बंद कर दीजिए। 2-4 दिन भूखे रहेंगे ना तो जो किसानी का भूत है ना खुद ब खुद निकल कर भगलेगा और सीधा मेरठ की टिकट कटा लेंगे। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। भूख ना विभू की कमजोरी है। 2-4 दिन भूखा रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और किसानी भी छूट जाएगी। बिल्कुल भाभी जी। अरे ओ नो, अरे थक के चूर हो गया, थोड़ा खाना वाना लगाई दो। कोई खाना वाना नहीं है। ये कैसन बात कर रहा है? ठीक कह रही है भाभी जी, आप तो किसान है ना, जाइए खाना उगाइए और खाइए, जाइए। अरे ओ कच्चा बनियान, मार तो जोरू का बीच में कहा है अपना मुंडी घुसा रहा बे। हटिए यार, जाइए यहाँ से, आपके पसीने में से यूरिया की बदबू आ रही है। अरे ओ जमींदार बाबू, हम किसान हैं किसान, और किसान का पसीना में से यूरिया का बदबू नहीं आएगा तो किसका आएगा बे? अपना पसीने का बदबू सूंघ, उसमें से मक्कारी का बू आ रहा है। ओफो विभू, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। तो तुम खाना नहीं दोगी हम हैं? कहा ना, यहाँ कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक तुम्हारे सर से किसानी का भूत नहीं उतर जाता और तुम मेरठ की टिकट नहीं कटवा लेते। अरे ओ ठकराइन, खाना नहीं देना है तो मत दो। हम किसान हैं किसान, और किसान बंजर जमीन का सीना को चीर कर उसके अंदर से अपना खाना निकाल लेता है। तो जाइए ना, बाहर जाके सीना चीरिए, जाइए। बरबूती जी, ओ बरबूती जी, जल्दी बाहर आइए, हम खाना लेकर आए हैं। ठकराइन, जब किसान भूखा होता है ना, खाना खुद ब खुद चल के आता है उसके पास, और हमारा खाना हमें पुकार रहा है। वो अपना खाना धर रखो अपने पास।